जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, जिसमें ये जी कांस्टेंट होता है एंड ये दो मास होते हैं। कई जगहों पे m1 m2 लिखा रहता है, मैंने यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m लिख दिया है। मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट का मास, छोटे ऑब्जेक्ट का मास, m1 m2 भी आप लिख सकते हो, सेम चीज़ है। यहाँ पे बस दो चीज़ों के मास होंगे जिनके बीच में ये फोर्स लग रहा होगा, और ये d है उनके बीच का डिस्टेंस। अब कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर इनमें से जो लेट से कैपिटल M है, एक ऑब्जेक्ट का अगर मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे पहले आप फोर्स लिख दोगे, अपना फॉर्मूला लिख दोगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि आपको M को डबल करना है, तो डबल करते हैं इसे 2m, ठीक है, m बाई डी स्क्वायर, एंड दिस इज न्यू। जब मैंने यहाँ पे मास को डबल किया तो मेरा फोर्स बदल गया, बदलेगा फोर्स, कितना बदलेगा उसे देखने के लिए मैं इसे ऊपर वाले F की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। लेट से 2 मैं कोने पे कर देता हूँ, एंड जी कैपिटल M स्मॉल m एंड अपॉन में डी स्क्वायर एज इट इज़ रख देता हूँ। अब ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, दिस इज़ नथिंग बट दिस F, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2F। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा ये F न्यू है, न्यू फोर्स है, ये 2 टाइम्स होगा। तो एक ऑब्जेक्ट का अगर एक ऑब्जेक्ट जो मास है उसका मैं डबल कर दूंगा तो फोर्स जो है वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, अब D को अगर मैं ट्रिपल कर दूं, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ट्रिपल कर दूं, अगर मैं बिना सॉल्व कराए आपसे पूछूं कि फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, तो व्हाट डू यू थिंक, डिस्टेंस बढ़ाने में क्या होगा। अगर आपका आंसर है कि फोर्स घटेगा तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और जब भी कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो जब हम उसे बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ घटती है। तो एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हमें नहीं भी पता हो तो F आप लिखोगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा, D को डबल सॉरी ट्रिपल कर देना है, 3D का होल स्क्वायर, GMM, ये हो गया 9 एंड दिस इज D स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा तो F है, एंड यहाँ पे 3 करने से ये एक न्यू F बन गया है। मैं ये करना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3D किया तो ये अब F नहीं रहेगा, अब ये न्यू F बन जाएगा। और अगर इस F को मैं करने की, अब यहाँ से ये बन जाएगा F बाय 9। अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब जो न्यू फोर्स है वो पुराने फोर्स को डिवाइड कर दो 9 से, उतना होगा। तो न्यू फोर्स इज 9 टाइम्स लेस, यू कैन ऑल्सो से दिस। नेक्स्ट M is half and D is quadruple। क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम। तो यहाँ पे क्या है, एक M को हाफ कर दिया गया है, एक D को क्वाड्रुपल कर दिया गया है, 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला क्या था हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स GMM अपॉन D स्क्वायर। तो M को हाफ कर दिया गया, M बाय 2, एंड डिस्टेंस को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया। तो यहाँ पे दो चीज़ साथ में हो रही हैं, इसीलिए ये वाला पार्ट मैंने लिया है। तो नॉर्मली इसे हम कोशिश करेंगे कि F तक जाएं, और ये न्यू फोर्स बन चुका है क्योंकि इतने चेंजेस करें तो फोर्स में चेंज आएगा। इसका 2 जो है नीचे चले गया है, एंड दिस 4D स्क्वायर को भी आप सॉल्व करोगे, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट GMM, ये 16 बन जाएगा, 16 टू 32 आप इसे सॉल्व करोगे तो 32 आ जाएगा, एंड D स्क्वायर, दिस यू नो इट इज़ F। तो आपको फाइनली मिलेगा F डैश इज इक्वल टू F बाय 32। तो इसे करने से जो आपका फोर्स है वो 32 टाइम्स कम हो गया है। देखोगे ना, पुराना फोर्स ये था, न्यू फोर्स क्या है, उस F को 32 से आपने डिवाइड कर दिया, तो 32 टाइम्स लेस है ये, ठीक है।
इट इज़ 32 टाइम्स लेस। ठीक है, तो इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ये इजीली कर सकते हो, एंड दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट।